कर रहे थे। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो है जो बाल लीला है बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं और परीक्षित महाराज जो है पूरी ध्यान से जो है सुन रहे हैं। तो ये 10वां स्कंद और अध्याय 7वां, इसमें जो 18वां श्लोक है उसमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं तो इसमें वो बता रहे हैं कि एक दिन कृष्ण के आविर्भाव के 1 वर्ष बाद माता यशोदा अपने पुत्र को अपनी गोद में दुलार रही थी, तभी सहसा उन्हें वह बालक पर्वत की चोटी से भी भारी लगने लगा, जिससे वे उसका भार सहन न कर पाई। मतलब ये लीला जो है अभी नेक्स्ट लीला जो है शुरू हो रही है। ऐसे नहीं कि तुरंत, हमने देखा कि जो 3 महीने के हो रहे थे तब जो है जो शकट भंजन लीला हो चुकी है। तो उसके बाद ब्रजवासी जो है वो मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद वो बोलते हैं कि नंद महाराज जो आपके बेटे हैं, क्या उनके बारे में या उनसे जो है आप ज्योतिषी के पास गए थे क्या? ज्योतिषी के पास जाकर जो है आप क्या करो वो देख लीजिए एक बार क्या है क्या नहीं है। सचमुच उनके साथ मतलब क्या कहते हैं, वो कौन है, हालांकि इतने सारे जो असुर आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये सब जो है बोल रहे थे। और क्या बोल रहे थे कि 6 दिन में, जब 6 दिन के थे तब जो है उन्होंने पूतना का जो है वध हुआ। अब ये नहीं बोल रहे कि वध जो है किया, लेकिन वध हुआ ऐसा बोल रहे हैं। उसके बाद जो है जो झगड़ा है वो गिर गया, और उसके बाद जो है और एक लीला हुई थी, हम आगे जाकर चर्चा करेंगे। एक महाबल जो ये थे भट्ट वो आए थे, और उसका भी जो है आगे का वर्णन करेंगे हम लोग। तो ऐसे अलग अलग प्रकार का संकट जो है यहाँ पर आ रहा है। तो आज हम जो है अगला जो असुर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नंद जो है उनको जब पूछा गया कि ये ऐसे अलग अलग संकट आ रहे हैं, स्टॉप करेंगे। सुनाई दे रहा है? वे बता रहे हैं कि जो गर्ग मुनि जो बोले हैं वही जो है यहाँ पर वो बता रहे हैं। और ऐसा जो हरिशौरी जी हैं वो बोलते हैं कि जो गुरु कहते हैं, जो गुरु के मुख द्वारा जो भी निकला है तो हमें एज इट इज बोलना चाहिए, उसमें हमें कुछ बदलाव नहीं करना चाहिए, कम ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो बेटर जो हमने सुना है वही हमें दूसरों को बताना चाहिए, उसमें अपना कुछ ऐड नहीं करना चाहिए। तो इसलिए तो ये प्रतिक्रिया क्या आती है फिर, जो लोग बाकी इन्होंने सुना तो इनकी प्रतिक्रिया क्या आती है? तो गोपों को जो है संदेह नहीं था, उनका संदेह जो है नहीं गया था, लेकिन कृष्ण के प्रति जो है प्रेम जो है बढ़ गया था। और वो बोलने लगे कि आपका बेटा जो है सौंदर्य में, ऐश्वर्य में, बल में नारायण के समान है, बड़े सावधानी से इसकी रक्षा करनी चाहिए। अब ये उनको पता नहीं है कि जिसके बारे में वो बोल रहे हैं कि ये नारायण के समान है, वो एक्चुअली नारायण ही है, और इनकी रक्षा करने के लिए बोल रहे हैं, हालांकि उनकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद वो भगवान है, नारायण है। लेकिन इन जो गोप है उनको ये पता नहीं था, इसलिए वो सब ऐसा बोल रहे हैं। अभी नंद बाबा जो है उनके पिता है, जो नारायण है, जो कृष्ण है उनके पिता है, उनको नहीं समझा कि ये कौन है, तो बाकी गोप जो है उनको कैसे समझेगा? तो इसलिए यहाँ पर जो है
वो यहाँ पर जो विराम हो जाता है, जो चर्चा है वो चर्चा का विराम यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद जो है जो सुखदेव गोस्वामी जो है वो बोलते हैं 1 साल के थे कृष्ण, तब जो है जो यशोदा माता जो है उनके गोद में कृष्ण चढ़ जाते हैं। पहले हमने क्या देखा था कि यशोदा माता जो है कृष्ण को गोद में लेती है, लेकिन यहाँ पर जो है कृष्ण जो है इनके गोद में चढ़ गए हैं और कृष्ण का जो है वो लालन कर रही है। तो लालन करना मतलब क्या है, इसका भी कुछ अर्थ जो है सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बोलते हैं। तो यशोदा का भाव जो है, क्या भाव है कि ये मेरा पुत्र है, ऐसा समझकर जो है वो लालन कर रही थी। लालन मतलब दूध पिलाना, दूध जब वो पी रहा है शिशु तो उनका चुमन लेना, उसके बाद जो है दोनों भाव में लेकर, है ना, देखते हैं छोटे बच्चों कैसे ऊपर उड़ाते हैं। आपने किया होगा, किसी के छोटे छोटे शिशु होते हैं उनको हवा में फेंकते हैं और कैच करते हैं, ऐसा करना, और इसको जो है बोलते हैं लालन। तो ऐसा लालन जो है यशोदा माई कर रही थी। और कृष्ण जो है फूल के समान हल्के रहते थे। जब कृष्ण को यशोदा माई जो है हवा में फेंकती थी और कैच करती थी, तब जो है कृष्ण एकदम इसके समान, फूल के समान, जो फूल होते हैं, फूल कितने हल्के होते हैं उसके समान जो है वो हल्के हो जाते थे। माँ को पता ही नहीं चलता था कि कृष्ण गोद में है कि नहीं है, लेकिन जो है कृष्ण अपने आप को हल्का कर लेते थे, एकदम लाइट वेट कर लेते थे। ऐसे क्यों लाइट वेट करते थे? क्योंकि यशोदा माई को तकलीफ ना हो, उनको जो है इनका भार सहन ना करना पड़े, तकलीफ ना हो, इसलिए जो है वो हल्के हो जाते थे, लाइट वेट हो जाते थे। तो जिस दिन जो है कृष्ण इनके गोद में चले गए थे, उस दिन जो है तृणावत आने वाला था। अब ये जो है यशोदा माई को नहीं पता था। यशोदा माँ जो है अपना डेली रूटीन जो चल रहा था, सुबह उठना है, गाय का दूध जमा करना है, उसके बाद उसको उबाल कर जो बाकी चीजें करती थी, वो सब चीजें चल रही थी। लेकिन तृणावत आने वाला है ये सिर्फ कृष्ण को पता था। और अकस्मात जो है कृष्ण भारी हो गए, उनका वेट जो है भारी हो गया। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, गिरिकूट के समान, गिरिकूट मतलब पर्वत शिखर के समान जो है यहाँ पर कृष्ण का वजन हो गया। तो वो अब पहले क्या थे, वेटलेस हो गए, वेटलेस थे, अभी उनका वेट बढ़ गया। वेट बढ़ने के कारण जो है अकस्मात भारी हो गए, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा बढ़े, नहीं, अकस्मात जो है उन्होंने अपना वजन बढ़ा लिया। अभी कृष्ण जो है पर्वत की जो चट्टान है उसके समान जो है यहाँ पे लग रहे थे, मतलब उनके वजन जो है वो उनके समान हो गया था। और ये देखकर, ये फील कर कर जो है जो यशोदा माता है वो विस्मित हुई, मतलब आश्चर्यचकित हुई कि ऐसे कैसे, अरे अभी थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था कि कान्हा हाथ में नहीं है, कि उनको जो ऊपर उड़ा रही थी, उसे जो लालन कर रही थी, चुम्बन कर रही थी, दूध पिला रही थी, तब तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। और सडनली अकस्मात जो है वो भारी हो गए और वो सोचने लगी, विस्मित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, ऐसे कैसे हो गया, अभी तो कान्हा एकदम हल्के फुल्के थे और अभी तुरंत इतना वजन बढ़ गया। तो फिर वो इतना वजन बढ़ने के कारण जो है वो नीचे बैठ गए। कि जनरली देखिए, अगर हम खड़े खड़े हैं और खड़े रहने के बाद अगर वजन बढ़ जाता है तो क्या प्रॉब्लम होता है कि हम वो नीचे भार उठा नहीं पाते ज्यादा देर, तो हम क्या करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। जब नीचे बैठ जाते हैं तो फिर ये जो निधाय भूमि, तो आगे जाकर जो है बोलते हैं भूमि निधाय तम गोपी। तो सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते, तम गोपी, वो यशोदा माता, यशोदा नहीं बोलते, भूमि निधाय गोपी नहीं बोलते, भूमि निधाय तम जो है गोपी। तो यशोदा माँ को गोपी बोलते हैं, और वो गोपी, यशोदा गोपी जो है वो नीचे भूमि पर बैठ जाती है। और बैठ जाती है मतलब क्या है, अपनी गोद में नहीं लेती है, क्योंकि ऑलरेडी इतना भार बढ़ गया है तो गोद में कैसे लेगी, तो गोद से उठाकर जो है नीचे रख देती है। तो ये भोली भाली गोपी, सब गोपियां भोली भाली थी, उसमें से ये यशोदा भी जो है वो भोली भाली थी। कभी ऐसा विचार नहीं किया कि ऐसा ना कैसे बढ़ गया, अभी तो हल्का फुल्का था, अभी तो इतना वजन बढ़ गया, अभी क्या करूं, तो ऐसा कुछ विचार नहीं किया। मन में विचार आया कि ऐसे कैसे हो गया, ठीक है, विचार हो गया होगा, मुझे थोड़ा थकान लग रहा होगा या फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर क्या करती हैं, सहज आनंद, थोड़ा चिकित हो गई और सहजता से उन्होंने क्या किया, जो गोपी, यशोदा गोपी जो है, उन्होंने कृष्ण को नीचे रख दिया, और नीचे रख दिया और फिर वो अपने कार्य के लिए चले गए। तो ये महापुरुष नारायण का ध्यान करने लगी। तो महापुरुष कौन है, एक ही है, वो है नारायण। जगतम, इस पूरे जगत में एक ही महापुरुष है, और बाकी सब कौन है,
पुरुष नहीं है, बाकी सब प्रकृति है। तो पुरुष मतलब कृष्ण ही है। अगर हम बोलते हैं कि मैं पुरुष हूं तो गलत बात है, क्योंकि हम सब प्रकृति है। तो फिर आपका, और उनको बोलती है कि आपका दिया हुआ ये पुत्र है, आप ये इसकी रक्षा करो। तो ये जो है कई टन पड़ गया है, इसका वजन जो है बहुत हो गया है, तो इसे बेटर है कि यहीं पर ही मैं नीचे रख देती हूँ। आजकल तो महापुरुष किसको भी बोला जाता है, अरे गरे को महापुरुष बनाया जाता है, महात्मा बनाया जाता है ना, हालांकि वो महात्मा नहीं रहता है। सभी इस भौतिक जगत में जो भी आता है वो सब दुरात्मा है, अपनी इच्छा से जो आते हैं वो सब दुरात्मा है। हाँ, भगवान भेजते हैं कुछ कार्य के लिए तो वो सब महान आत्मा होते हैं, लेकिन यहाँ आकर अगर कोई महात्मा बनने का प्रयास करता है भक्ति के अलावा, भक्तों के अलावा, तो पॉसिबल नहीं है। अगर हमें महात्मा बनना है तो जो महात्मा है उनका संग करना बहुत महत्वपूर्ण है। और महात्मा कौन हो सकते हैं, महान आत्मा कौन हो सकते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वही महात्मा हो सकते हैं। बाकी आप कितना कुछ करो भौतिक जगत में, वो महात्मा नहीं बन सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी जो है यहाँ पर प्रहलाद महाराज, परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि आप महापुरुष के भक्त है। तो इसलिए जो महापुरुष कौन है, भगवान है, और बाकी सब प्रकृति है। और ऐसे जब ये बोलकर प्रार्थना कर कर जो है यशोदा माता जो है वो अपने काम में लग जाती है, क्योंकि बहुत सारा काम था घर के अंदर। घर के अंदर इतना सारा काम था, क्योंकि अभी दिन भर तो उसके साथ नहीं रहेगी, तो अपना काम करने के लिए जो है चली जाती है यशोदा मैया। और सोचने लगी कि ऐसे कैसे हो गया, अचानक इतने भारी कैसे हो गए, क्योंकि जाते जाते सोचने लगी ठीक है हो गया रहेगा, तो अभी छोड़ दो, अभी तो उसको तो रख दिया मैंने उधर, और अभी मैं अपना काम करने चली जाती हूँ। तो यशोदा माता का स्वभाव ऐसा था। हालांकि भी अभी यहाँ कोई बोल सकता है कि एक कृष्ण को कैसे छोड़ के चली गई, लेकिन अब जो कार्य करने जा रही है वो तो कृष्ण के लिए करने वाली है, कृष्ण का ही कार्य है, कृष्ण के लिए जो भी करने वाली हो कृष्ण के लिए करने वाली, इसलिए वो वहां पर छोड़ के चली गई। अभी भगवान कृष्ण जो है वो माँ के गोद से क्यों उतरे, क्या कारण था? तो उसका एक कारण था कि माँ के सुरक्षा के लिए, क्योंकि कृष्ण जो है वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनका सदा विचार करते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, आचार्य बोलते हैं कि कृष्ण को अपनी माँ की जो है वो सुरक्षा के लिए चिंतित थे। अगर वो वहां पर रहते तो जो भवंडर आने वाला है, द्रोणावध आने वाला है, वो यशोदा माई को भी उठाकर ले जा सकता था, उठाकर लेके जाता ही था, लेकिन इसलिए उनको रक्षा के लिए उन्होंने वहां पर जो है अपने आप को भारी बनाया, और वहां पर जो है उनको रखने के लिए बाध्य कर दिया यशोदा माई को। तो इसलिए वो माँ से दूर हो गए। अभी ये तो दूर हो गए, तो फिर अभी आगे क्या? तो एक्चुअली जो अलग अलग प्रकार के जो असुर है ना वो हमेशा आते रहते थे, और यहाँ पर जो है ये असुर अब तक कुछ 2 असुर आ चुके थे, अभी तीसरे असुर भी आ गए थे, अभी चौथा असुर था। इसके पहले जो है महाबल महाबल भट्ट नाम का जो है एक असुर आया था। अभी ये महाबल भट्ट कौन था, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। अभी महाबल भट्ट, अभी इससे पता चलता है भट्ट मतलब क्या है, ब्राह्मण, जो भट्ट मतलब ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण जो है वो आया था। अभी ये ब्राह्मण जो है कैसे आया था, ये असुर था, ये ब्राह्मण के वेश में, भट्ट के वेश में ये असुर था। और ये असुर जो है अपने आप को पंडित बोलता था, और ये पंडित का वेश धारण करके जो है ये यहाँ पर गोकुल में आ गया था। और गोकुल में स्पेशली जो है इनके घर आया था, नंद बाबा के घर आया था। और ये कैसा था पंडित, बहुत मोटा था, उसका पेट तो बहुत ही बड़ा था, और पेट बड़ा था, तिलक लगाया था, पगड़ी लगाई थी, और जो है उसको बोलने की भी थोड़ा दिक्कत होता था। जब मोटे व्यक्ति होते, बहुत ज्यादा मोटे होते, थोड़ा बोलने में उनको थोड़ा दिक्कत भी होता है। तो ये आने के बाद बोला कि मैं एक बड़ा ज्योतिषी हूँ, और मैं जो है आपके जो घर में जितने भी हैं उन सब का मैं ज्योतिष या फिर जो भविष्य जो है बताना चाहता हूँ। तो अभी नंद बाबा सीधे साधे थे, सरल थे, तो बोले आइए ब्राह्मण आइए बैठिए, तो उनको खिलाया पिलाया। बोले क्या बोलो आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? तो बोले मैं जा रहा था यहाँ से, तो मैं सोचा कि चलो आपके यहाँ पे आते हैं, थोड़ा विजिट करके जाते हैं आपके घर को। तो फिर बोले कि आपके घर में कौन कौन है, सब निकाल लिए। बोले चलो मैं आपका भविष्य बताता हूँ। फिर सबका बताने लगे। जब कृष्ण का जब बताने लगे, बोले कि ये ऐसा लड़का है, बच्चा है, वो हाथ देखकर बोलने लगे अगर इसको अगर तुमने हटाए नहीं घर से तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण हैं, लेकिन ये गुण अगर ये जीवित रहता है तो तुम्हें बर्बाद करके छोड़ देगा, पूरे खानदान का नाश हो जाएगा।
इसलिए बेटर है कि इसको जो है गड़वा दो, जमीन के अंदर उसको जो खड्डे में डालकर उसे गड़वा दो, या फिर इसे जंगल में कहीं छोड़ के आ जाओ। जब ऐसा जो है बोला उस भट्ट ने, जो मोटू था, अच्छा खासा मोटा जो भट्ट था, ब्राह्मण था, जब ऐसा बोला तो वहां पर किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। अब ऐसा सवाल आ सकता है, ऐसे कैसे नहीं किया? कृष्ण को जो है ये गड़वाने का बोल रहा है, कृष्ण को जंगल में छोड़ने के लिए बोल रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो मनुष्य की आवश्यकता नहीं पड़ी कुछ करने की। क्यों? क्योंकि जो वहां पर जो प्रकृति थी, जो पत्थर थे, उसके बाद जो मटके थे, उसके बाद जो आजू बाजू अस्त्र शस्त्र पड़े थे, है ना। अभी किसान का घर है कि नहीं, नंद बाबा किसान थे ना, तो उनके घर में तो अस्त्र शस्त्र रहेंगे ना, कि पेड़ तोड़ने के लिए कुछ कुल्हाड़ी रहती हैं, है ना, और बाकी चीजें भी रहती हैं। तो वो सब अपने आप जो है खुद होकर जो है क्या करने लगे, इस ब्राह्मण के सर पर गिरने लगे। जो मटके हैं इधर उधर से उठकर उसके सर पर गिरने लगे, जो शस्त्र हैं आकर इसके शरीर पर लगने लगे हैं। मतलब कृष्ण ने कुछ नहीं किया, जो अस्त्र शस्त्र थे, जो प्रकृति थी, वो प्रकृति जो है इस भट्ट को मारने लगी। तो मार मार के उसको खत्म कर दिया। तो देखिए कि नंद बाबा के घर में कृष्ण के विरोध में व्यक्ति क्या, वो कुछ जो अस्त्र शस्त्र है, जो प्रकृति है, वो भी सहन नहीं कर पाई। तो इसलिए यहाँ पर जो भट्ट है, महाबल भट्ट, इसका वहीं पर जो है हत्या कर दी इन लोगों ने। तो भगवान को हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। देखिए मतलब ऐसे भी हैं जो भगवान के एक्सपांशन है, भगवान के आयुध है, वो खुद होकर जो है क्या कर देते हैं, भगवान का लोड जो है वो कम कर देते हैं। तो ऐसे जो है ये अलग अलग प्रकार के लीलाएं, अलग अलग प्रकार के जो राक्षस हैं वो आते थे, मार खा के जाते थे, या फिर वो खुद का देर त्यागना ही पड़ता था उनको, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। तो तृणाव्रत जो है बहुत बड़ा विशाल भवंडर के रूप में आ गया। तो पूरे एक्चुअली पूरा जो है जितना एरिया था मथुरा से लेकर गोकुल जो 12 वन थे, वो सभी जगह पर उसने क्या है भवंडर के रूप में जो है ये तृणावत आने लगा। तो इसलिए उस भवंडर ने क्या किया, स्पेशली जो गोकुल है उसको मूल केंद्र बनाया, क्योंकि जो है हमको पता था कि ऑलरेडी कुछ राक्षस गए थे गोकुल और वो वापस आए नहीं। कंस जो है भेजता था, वापस कोई आता ही नहीं था, मतलब वन वे ट्रैफिक चल रहा था, एक साइड जाना है दूसरे सब आना ही नहीं है, ऐसा हो रहा था यहाँ पर। तो ये पता चल गया था कंस को। तो ये होने के बाद जो है अभी जो गोकुल के ऊपर जो है भवंडर का मूल केंद्र हो गया था। तो चारों तरफ शक्तिशाली वेग जो है, वेग से जो है ये सब आ रहा था भवंडर, और इस भवंडर के वेगवान भवंडर के कारण जो है पेड़ उखड़ने लगे, डालियां टूटने लगी, भारी धूल जो है उड़ने लगी, ये सरकला उड़ने लगा, छोटी छोटी पत्थर धूल की वर्षा होने लगी। अभी भारी धूल उड़ने लगी। आपने देखा कभी तूफान आता है, कभी बारिश के पहले आपने देखा होगा जब बारिश आने वाली है तो बहुत सारा तूफान आता है, या कभी बिना बारिश के भी तूफान आती है, तब देखते हैं बहुत सारा धूल जो है वो उड़ता है और हमारे आंखों में चला जाता है। जब आंखों में चला जाता है तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा जो है यहाँ पर हो रहा था, पूरे गोकुल में जो है धूल की वर्षा हो रही थी। सरकला मतलब जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर नहीं, छोटे छोटे, वो छोटे छोटे पत्थर जो लगते हैं, आपने भी अनुभव किया होगा, जब ऐसा कुछ तूफान आता है तो बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर जो है उड़कर हमारे ऊपर आ जाते हैं, तो वो भी लग रहे थे यहाँ पर। और पूरा गोकुल जो है इस धूल से, सरकला से आवृत हो गया था। और जब जैसे हम देखते हैं कि रजोगुण और तमोगुण से आवृत कर लेते हैं अपने आप को, तो देख नहीं सकते भगवान क्या है। जैसे कोई व्यक्ति तमोगुण और रजोगुण में अधीन हो जाता है तब वो भगवान को देख नहीं पाता है। वैसे यहाँ पर जो है इतनी धूल की वर्षा हो रही थी तो यहाँ पर एक दूसरे को भी देख नहीं पा रहे थे। भगवान तो अभी कृष्ण तो है वहां पर, लेकिन कई अलग जगह पर है, लेकिन पूरे गोकुल में ऐसा वातावरण तैयार हो गया था। जब ये ऐसा होने लगा तो यशोदा माँ ऑलरेडी कृष्ण को छोड़कर महल के अंदर चली गई थी, एक जगह पर कृष्ण को रखा था और वो काम करने के लिए अंदर चली गई थी। जब ये देखने के बाद थोड़ा चिंतित हो गई, अरे अभी मेरा पुत्र कान्हा को मैं तो छोड़ के आई हूँ, अभी उसके पास कैसे जाऊं। तो सभी लोग जो है चिंता करने लगे, जो गोपियां हैं ये सभी चिंता करने लगे। क्या चिंता करने लगे? खुद की चिंता नहीं करने लगे, खुद के बच्चों की चिंता नहीं करने लगे, वो चिंता किसके करने लगे? नंदलाला की चिंता करने लगे कि नंदलाला कहाँ होगा,
क्या हो गया होगा। यशोदा मैया ने किसी कई देर तो रख तो नहीं दिया, जैसे पिछली बार छकड़े के नीचे रख दिया था और शकट जो है वो गिर गया था। अच्छा हुआ नारायण की कृपा थी कि उसके कारण जो है क्या हो गया, वो शकट दूर जाकर गिरा। तो ऐसे जो गोपियां जो है वो एक दूसरे, मैं खुद ही बात कर रहा, अभी एक दूसरे को भी मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि इतना सारा जो है यहाँ पर सरकला या फिर जो तूफान भवंडर आ गया था। तो सभी लोग जो है चिंता करने लगे यहाँ पर कि कैसे होगा, क्या होगा, कान्हा का। और फिर यशोदा माता इधर जो है वो भी चिंतित थी, और अंदाज से जो है वो ढूंढने लगी। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था कि कहाँ जाए, कैसे जाए, कौन सी दिशा है, कुछ नहीं पता चल रहा था यहाँ पर। तो पता नहीं क्या हो गया रहेगा, क्या नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और तृणाव्रत जो है आकर कृष्णा को तब तक ले उड़ गया था। अभी कृष्ण तो कैसे उड़ गए होंगे उनके साथ, जो तृणाव्रत है वो कैसे उड़ गए, तृणाव्रत उनको कैसे ले गया। तो अभी कृष्ण को उठाना था, तो कृष्ण जो है हल्के फुल्के हो गए, क्योंकि पहले तो बहुत भारी गिरिकुट मतलब पर्वत के चट्टान की तरह हो गए थे, लेकिन अभी जो है बहुत ही जो है हल्के फुल्के हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि तृणाव्रत जो है कृष्ण को उठाकर ले जाए। अभी यशोदा माता जो है वो अंदाज से ढूंढते जो है जहाँ पर कृष्ण को रखा था वहां पर आ गई, और वहां पर जो है खोजने लगी। वहां पर तो नहीं थे, अभी उनको लगा कृष्ण आजू बाजू गया होगा, लेकिन वहां पर भी देखा कृष्ण नहीं है, और यशोदा माता जो है शोक करने लगी, जोर जोर से रोने लगी। अभी तृणाव्रत के द्वारा उत्पन्न किए गए जो सरकला से या तूफान से सभी लोग मोहित हो गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ करने की क्षमता नहीं थी, सब असमर्थ हो गए थे, कोई उपाय नहीं था। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं खर पवन मतलब तेज गति का वायु, धूलि की वर्षा हो रही थी, इतनी जोर से जो वायु आ रहा था, और उस वायु के साथ साथ धूलि की वर्षा हो रही थी। अभी धूल आंखों के अंदर जा रहा था और हवा भी आ रही थी, लेकिन हवा जोर से आ रही, धूल आंख के अंदर गई तो आंख बंद कर ढूंढने लगे। अभी आंख बंद कर कैसे ढूंढेंगे, ढूंढ ही नहीं सकते। क्या आंख बंद है तो ढूंढेंगे कैसे? तो ढूंढना तो आंख खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इतना फाउंडर आ रहा था, इतना धूल आ रही थी कि आंख खोल ही नहीं पा रहे थे। अभी यशोदा जो है अनुमान करने लगी, इधर रहेगा उधर रहेगा, तो ऐसा अनुमान करते करते जो है बहुत सारा जगह जो है ढूंढ लिया, और अंत में क्या हुआ, ये अबला नारी जो है, अबला मतलब जिसका बल पूरा चला गया। कैसे चला गया बल? ये देखकर कि कृष्ण कहाँ चले गए, कृष्ण भी यहाँ पर नहीं है। अब ये सोचकर, ये देखकर जो है, जो अबला मतलब जो बल रहित, तो बल रहित जो है यशोदा माता जमीन पर गिर गए। जैसे गाय जो है बछड़ा खोने पर जैसा आक्रोश करती है, बलहीन हो जाती हैं, वैसे यशोदा माता कृष्ण को न देखकर जो है बलहीन हो गई थी। तो कृष्ण के अदर्शन से ऐसा हालत हो रहा था, कृष्ण नहीं दिखाए, वहां पर दिखे नहीं, और पता नहीं चल रहा था कृष्ण कहाँ चले गए। और कृष्ण का जो है सौंदर्य का वर्णन कर रही थी, कृष्ण मेरा ना नीला था, सावला था, कृष्ण की चाल जो है वो जैसा भागता था, वो चलता था, तो ऐसा जो है शोक करने रही और रोती रही। कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते करते जो है रोते रोते जो है वो वर्णन कर रही थी, और रोते वर्णन करते करते रो रही थी। तो ऐसे जो है सब कुछ चल रहा था। हा हा पुत्र गुण गाकर जो है विलाप कर रही थी, लेट कर झटटा रही थी। जैसे हम देखते कोई व्यक्ति जब खो जाता है तो क्या करते लोग, धाय मतलब धाय मोकलून रड़ने, छाती पीट पीट कर जो है लोग रोते हैं, और रोते समय क्या बोलते हैं, ये ऐसा था, ये वैसा था, ये इसने अच्छा कार्य किया, इसने ऐसा किया, मुझे ये बोलता था, मुझे वो बोलता था, मैं उसे ये खिलाते थे, वो खिलाते थे। तो ऐसा जो है जब हम उसका गुणगान करते हैं, वैसे सेम जो है यहाँ पर यशोदा मैया जो है वो कृष्ण के बारे में कह रही थी, कृष्ण का गुणगान कर रही थी, कृष्ण का गुणों का वर्णन कर रही थी, कृष्ण जो करते थे लीला है उसके बारे में भी वर्णन कर रही थी और रो रही थी। कुछ देर बाद जब ऐसा जो यशोदा माता इधर जो है छाती पीट पीट कर रो रही थी, वर्णन कर रही थी, और कुछ देर बाद जो है यहाँ पर पवन का वेग जो है रुक गया, धूली वर्षा जो है वो रुक गई। तब यशोदा का विलाप ध्वनि जो है सखियों को सुनाई पड़ा। अभी क्या हो रहा था, इतना ध्वनि इसका आ रहा था, जो यशोदा माता रो रही थी उसका आवाज जो है किसी को नहीं आ रहा था। तो इसके कारण जो पता नहीं चल रहा था कि कृष्ण है नहीं है, यशोदा माता रो रही है नहीं रो रही है, कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन अभी जब जो धूली वर्षा रुक गई तब जो है यशोदा माई का आवाज जो है सब सखियों को सुनाई दिया।
जिस स्थान पर आनंद और सुख रहता है वहां पर आज दुखी दुख हो रहा था। जैसे ही आवाज सुना, यशोदा मैया रो रही थी, तो गोपियां उनके पास नहीं गई, कोई भी नहीं गया उनके पास। क्यों नहीं गया? क्योंकि उनको पता था कि क्यों रो रही है। तो उनको पता था क्यों रो रही है, क्योंकि कान्हा कहीं तो गए हैं या फिर कान्हा जो है मिस हो गए हैं। तो इससे कारण जो है सभी गोपियां जो है अलग अलग जगह पर ढूंढने के लिए निकली। तो वो बोले आप तुम ये गली में जाओ, तुम वो गली में जाओ, मैं ये भवन में ढूंढती हूँ, मैं ऊपर ढूंढती हूँ, मैं नीचे ढूंढती हूँ, मैं इधर ढूंढती हूँ। ऐसा करते करते जो है सब जगह जो है वो ढूंढने लगे। और यशोदा को सांत्वना नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको पता था सांत्वना देकर कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो है कृष्ण गायब हो गए हैं, कृष्ण यहाँ पर नहीं है। इसी कारण जो है वो सबको जो सब जो है वो ढूंढने लगे। और हालांकि इधर जो है सबके हृदय में शोक होने लगा, आंखों में आंसू आने लगे, कंटिन्यूअसली यशोदा माता रोते जा रही है, रोते जा रही है, रोते जा रही है। और बाकी सब जो है कुछ नहीं कर पा रहे। क्या बोलेंगे? यशोदा माई मत रो, ये नंदरानी मत रो, अभी कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि सबको, सिर्फ यशोदा को ही नहीं, सभी गोपियों को जो है कृष्ण बहुत प्रिय थे। अब यहाँ पर कृष्ण ही नहीं है तो कैसे बोलेंगे कि मत रो? तो सब ढूंढने लगे, सब ढूंढ रहे थे। ढूंढते 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 जो है अभी जो है उनको समझ में नहीं आ रहा कहाँ ढूंढे। तो फिर अंत में जो है तो ये आचार्य यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं? आचार्य बोल रहे हैं कभी कभी जो है कृष्ण अपने भक्त को ऐसा दुख देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमेशा सुख में रहते रहते जो है उनको सुख की आदत हो जाती है और भगवान को भूलने की ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, बीच में थोड़ा सा दुख दे देते हैं। तो वो दुख देने के कारण क्या होता है कि आदमी जो सुख जो होता है वो थोड़ा जाग जाता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ही व्यक्ति जो है पता है रूटीन हो जाता है वो कि चल रहा है ना, अभी सब सब ठीक ठाक चल रहा है, भगवान, हाँ भगवान को याद कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि नहीं कर रहे, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं करते कभी कभी, क्योंकि बहुत सारा सुख आ जाता है। बहुत आराम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, अभी छुट्टियां हैं तो आराम से है ना 10-12 बजे तक जपा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब करेंगे, लेकिन अपने हिसाब से करेंगे। तो भगवान देखते हैं कि थोड़ा ढीला हो गया है, तो फिर भगवान क्या करते हैं, थोड़ा सा दुख दे देते हैं। और दुख किसी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। कभी वर्कलोड ज्यादा हो जाता है तो टेंशन आता है, कभी जो है कोई बीमार गिर जाता है, कभी कोई जो सामान जो चाहिए वो नहीं मिलता है, जो अलग अलग प्रकार का है, अलग अलग प्रकार का जो दुख जो है भगवान दे देते, थोड़ा सा देते, ज्यादा नहीं देते हैं, थोड़ी देर के लिए देते हैं। तो उसमें जो व्यक्ति है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और वो फिर ज्यादा भगवान को याद करने लगता है। और इससे क्या होता है कि भगवान के प्रति जो है हमारी आसक्ति, हमारी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए भगवान बीच बीच में जो है थोड़ा शौक या शोक देते हैं। तो ऐसा जो है यहाँ पर होता है वो सबके लिए अच्छा होता है। तो इसलिए कुंती महारानी जो हमेशा दुख मांगती है। क्यों मांगती है? कि दुख में हम ज्यादा भगवान को याद करते हैं, सुख में हम भगवान को याद नहीं करते हैं, दुख में ज्यादा याद करते हैं। आप खुद को पूछिए कब हम याद करते हैं भगवान को, सुख में या दुख में? तो ज्यादातर दुख में ही हम भगवान को याद करते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण की इच्छा थी, जमीन पर रहते रहते है ना बोर हो गए, बोले कितने देर अभी जमीन पे रहेंगे। और जो यशोदा माता जो है ऊपर उठाती थी, ज्यादा ज्यादा कितना ऊपर उठाती थी ना, 6 फीट, पता नहीं यशोदा माई का हाइट पता नहीं कितना, में भी 5-6 फीट रहेगा, 6 फीट के ऊपर ही रहेगा, तो उसके ऊपर और 2-4 फीट ऊपर 10 फुट तक ज्यादा ज्यादा तो जा सकते थे कृष्ण। लेकिन कृष्ण की इच्छा थी थोड़ा और ऊपर जाए, अभी और ऊपर जाए तो कैसे जा सकते हैं? तो अभी उन्होंने देखा कि ये भौंडर आ रहा है, ये तृणावर्त आ रहा है, तो भौंडर मतलब वो बहुत ऊपर जाता है। तो कृष्ण को सोचा चलो थोड़ा अभी थोड़ा आकाश में जाकर थोड़ा घूम के आते हैं, आकाश फेरी मार के आते हैं। तो ऐसा सोचते हैं। और अभी वो सोचे कि ये दैत्य को अपना वाहन बना लेते हैं, अभी अकेले तो नहीं जाएंगे, जा सकते हैं लेकिन अभी लीला है, थोड़ा लीला करना है तो उसमें थोड़ा सा कुछ है ना रस भी होना चाहिए। तो ये सब जो है ऐसा सोच रहे थे और वो आ गया तृणावर्त और उनके साथ जो है कान्हा ऊपर, बहुत ऊपर चले गए। और यहाँ पर जो है नंद बाबा, यशोदा, गोपियां, बच्चे, सारा ब्रज जो है रो रहा था, बहुत रो रहा था। क्यों? कि कान्हा नहीं दिख रहे थे। अब ये सब देखा
ऊपर से देख रहे थे कान्हा, ऊपर तो चले गए थे, ऊपर बढ़िया उनका सैर हो रहा था। तो ये जो है सैर होने के बाद ऊपर से देख रहे थे कि सारा गोकुल रो रहा था, सब रोने की आवाज आ रही थी वहां पर। जिस गोकुल में कभी ऐसा रोने की आवाज नहीं रहती थी, हमेशा आनंद ही आनंद रहता था वहां पर। आनंद ही आनंद गड़े, सगड़ी गड़े चूही गड़े, ऐसे पूरा सब जगह गोकुल में जो है आनंद ही आनंद रहता था। लेकिन आज सभी लोग, ऐसा एक छोटा बालक से लेकर बूढ़े तक, सभी के सभी यहाँ पर रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? तो कृष्ण नहीं दिखा रहे थे। तो ऐसा भाव जो है हमारा होना चाहिए। जब कभी हम भगवान का नाम ले नहीं पाते ठीक से, जब हम कभी भगवान को स्मरण नहीं कर पाते हैं, तो हमें रोना आना चाहिए। लेकिन उल्टा होता है हमारा, जब हम बोलते हैं कि थोड़ा सेवा करो, भक्ति करो, तब रोना आता है। हालांकि उल्टा होना चाहिए। सुबह जल्दी हम बोलते चलो जल्दी उठ कर जब करें, तो रोना आ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें जो है कैसा होना चाहिए, जैसे जो गोकुलवासी है, जो ब्रजवासी हैं, कृष्ण को न देखते ही उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, जोरदार रोने लगते हैं। तो वैसा हमारे अंदर आना चाहिए। अभी भगवान कृष्ण जो बहुत जोर ऊपर गए थे, बहुत ऊंचा गए थे और बहुत जोर से गए थे, मतलब स्पीड भी बहुत था। ऐसा अभी कृष्ण का क्या प्लान था कि जो इसके साथ बहुत ऊपर लेके जाऊंगा इसे, और वहां से इसे पटक दूंगा। तो ऐसा दोनों का प्लान था, और तृणावत का भी प्लान था और कृष्ण का भी प्लान था। दोनों ने ऐसा प्लान किया था। तृणावत भी ऐसे सोचता था, इस बालक को मैं बहुत ऊपर लेके जाऊंगा और वहां से नीचे फेंक दूंगा, तो फेंकने के बाद वो नीचे गिरने के बाद मर जाएगा। और कृष्ण ने भी क्या सोचा था कि मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, क्योंकि बहुत हल्के हो गए थे फूल के समान, और तृणावत को पता भी नहीं चल रहा था कि ये है कि नहीं बालक। तो सिर्फ उनका सहवास लग रहा था, फील हो रहा था कि कृष्ण है, बाकी कुछ नहीं हो रहा था। तो ऐसा जो है ये ऊपर लेके गए थे दोनों का प्लान। जैसे अब देखते जो विमान होते हैं, एक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, इंटरनेशनल थोड़ा ऊपर से जाते हैं, तो उससे ऊपर जो है तृणावत जो है कृष्ण को लेके गए थे। और कृष्ण की भी इच्छा थी थोड़ा ऊपर घूमे। तो जैसे है ना आकाश पालना होता है, आपने देखा होगा, जत्रा जत्रा होती है, यात्रा होती है गाँव की, है ना, मेला होता है गाँव का मेला, तो उसमें जो है वो आकाश पालना रहता है। तो उसमें जो है लोग बैठते हैं ऊपर जाने का, जिनको इच्छा होता है थोड़ा है ना ऊपर थोड़ा आकाश में। तो ऐसा जो सेम जो है यहाँ पर भगवान की इच्छा जो है थी कि ऊपर जाने की। और भगवान सोचे मैं तो ऊपर हूँ और नीचे सब लोग रो रहे हैं, तो इन मेरे भक्तों को रुलाना अच्छा नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, कृष्ण जो है यहाँ पर अपना भार बढ़ाना शुरू करते हैं। इतना बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं। सोचिए सारा जगत कहाँ पर है, कृष्ण के पेट में है। तो कितना बड़ा वजन रहेगा उनका, हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो कृष्ण जो है हल्का भी हो सकते हैं, बड़ा भी हो सकते हैं। तो पर्वत शिखर के समान, हिमालय के समान, हिमालय से भी ज्यादा वजन जो है वो बढ़ाते हैं। जब वजन बढ़ने लगता है तो ये तृणाव्रत थोड़ा क्या होने लगता है, वो तकलीफ होने लगती है उसे, और थोड़ा बंद, खुद को जो है रुक रहा है, खुद को रुका रहा है। तो अभी सोच रहा है अचानक इतने कैसे बढ़ गया। हालांकि वो तुरंत और ऊपर जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ये वजन बढ़ा रहे थे कृष्ण, उसके कारण वो अभी ऊपर जा नहीं पा रहा था। तो देखिए कुछ हद तक जो है हम वजन उठाकर जा सकते हैं, लेकिन अब वजन भारी हो जाता है, वजन ज्यादा हो जाता है, तो हम ऊपर ज्यादा नहीं जा सकते हैं। अभी क्या हो रहा था यहाँ पर जो है, अभी छोटा बच्चा था कृष्ण, और जब कोई भी हो, बच्चा हो या कोई भी हो, जब ऐसा लगता है कि हम गिरने वाले, तो क्या करते हैं, हम पकड़ लेते हैं। तो पकड़ लेते हैं। यहाँ पर जो है कृष्ण ने जो है किसको पकड़ा, तृणावत के गले को पकड़ लिया था, क्योंकि उसने जो है अपने गोद में उठा के रखा था तृणावत ने। अब कृष्ण को पकड़ने के लिए क्या है वहां पर, आजू बाजू तो कुछ नहीं, तो गला ही पकड़ लिया। अब ये गला पकड़ लिया था, और जब भारी हो रहे थे गला पकड़ लिया था, और स्लोली स्लोली जो है तृणाव्रत है उसका वेग जो है कम होने लगा। अब ये भार ढोने के समर्थ नहीं था, ना आगे जा पा रहा था, ना अभी कुछ कर पा रहा था, शिथिल हो गया। जैसे कुछ क्षण बाद या फिर जब हम कुछ मेहनत करते हैं कुछ, तो शक्तिहीन हो जाते हैं, वैसा यहाँ पर जो है ये शक्तिहीन हो गया। तो ये तृणाव्रत का भ्रम क्या था। अब तृणाव्रत क्या सोच रहा है, तो उसके ऊपर एक नीला पर्वत जो है उठाकर वो ले जा रहा है, ऐसा भ्रम हो रहा है। तो उसे लग रहा है कि नील मणि जैसा पर्वत, क्योंकि कृष्ण जो नीले थे और वो मणि की तरह चमक रहे थे, उनके ऊपर जो तृणाव्रत है उसके ऊपर वो चमक रहे थे। ऐसा ये जो भाव उसके अंदर आ रहा था। तो सनातन गोस्वामी बोलते कि ये नीलमणि पर्वत, गले में पर्वत बांध के चल रहा था वो। अभी नीलमणि मतलब कहाँ था, वो छाती के ऊपर थे, और कृष्ण ने क्या किया था, उससे
तृणावत के गले को पकड़ लिया था। मतलब वो एक पेंडेंट की तरह है, नेकलेस में जो पेंडेंट होते हैं वैसे जो है कृष्ण नीलमणि जो है वो उस तृणावत के छाती पर थे। अब ये दैत्य ने सोचा था कि उसे कृष्ण को उठाकर मथुरा लेके जाओ, उधर ही मार दो, उधर ही पटक दो, लेकिन इतना प्रयास करने के बाद भी जो है कुछ हो नहीं पा रहा था, क्योंकि गला इतना पकड़ के रखा था, कुछ नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अद्भुत अर्भकम। तो ये अद्भुत बालक जो है उसने क्या किया, अद्भुत बालक ने, कृष्ण ने उनको जो गला पकड़ के रखा था, तो वो चिल्ला रहा था, चिल्ला भी ठीक से नहीं पा रहा था क्योंकि गला पकड़ लिया था। जो पूतना चिल्ला रही थी, तो यहाँ पर ये चिल्ला नहीं पा रहा था। क्यों नहीं चिल्ला नहीं पा रहा था? क्योंकि उसका गला पकड़ा था। सोचिए, जब किसी का गला पकड़ा जाता है तो वो गला पकड़ने के बाद आदमी क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है, आवाज ही नहीं निकलती है। तो गले के अंदर से जीवा निकलती है और आंखों से जो है ना, तो आंख बाहर निकलने लगती है। तो ये जो गोटियां हैं आंख के अंदर, ये बाहर निकलने लगती है, सांस रुक जाती है, आंखें बाहर आने लगती हैं और ध्वनि बंद हो जाती है मुख से, क्योंकि गला पकड़ के रखा था। और कृष्ण जो है 1 साल के थे, छोटे छोटे हाथ थे उसके, कृष्ण के छोटे छोटे हाथों से तृणावत का गला पकड़ लिया था। और भी ये कृष्ण ने क्यों किया? कृष्ण ने जो है तृणावत का गला क्यों पकड़ा? इससे आचार्य बोलते हैं कि पहले पूतना बहुत चिल्लाई थी, है ना, कि पूतना को गला नहीं पकड़ा था कृष्ण ने, पूतना से दूध पिया था और उसके कारण जो है वो चिल्ला रही थी बहुत। और चिल्लाने के कारण जो है सभी ब्रजवासी जो है वो डर गए थे, क्योंकि वो राक्षसी थी और आवाज नहीं, आवाज जो था बहुत बड़ा आवाज था, आवाज बड़ा होने के कारण जो है सभी ब्रजवासी जो है वो डर गए थे। इसके कारण जो है अभी इस बार कृष्ण सोचे इसका मुंह बंद कर देते हैं, अगर मुंह बंद करेंगे तो ये चिल्लाएगा नहीं, और जो मेरे भक्त हैं, जो ब्रजवासी हैं, वो जो है चिंतित नहीं होंगे। तो ऐसा सोचकर जो है कृष्ण यहाँ पर क्या करते हैं, इसका गला दबा देते हैं। अब मारे नहीं, अभी तक मारे नहीं है, गला जोरदार पकड़ के रखा है। और किसके लिए? कि जो ब्रजवासी है उनको तकलीफ ना हो, वो ना डरे। अभी ये और एक बात बताते हैं कि इसको आकाश में क्यों लेके गए, क्योंकि पूतना जो है घर के अंदर से भागी और बाजू में ही गिरी थी। तो भागते भागते, और उसका तो हमने देखा 18 मील उसका साइज था, गिरे तो गिरी लेकिन बहुत सारे गांव तक पहुंच गई थी। लेकिन अभी जो है कृष्ण ऐसा कुछ करना चाहते थे कि किसी को तकलीफ ना हो, तो ऐसा सोचकर जो है वो आकाश में लेके गए थे, क्योंकि उन्हें कोई देखे नहीं, कोई सुने नहीं। और आकाश में लेके गए इसलिए कोई देख नहीं पा रहा था, अभी गला दबा के रखा है, अभी कोई सुन नहीं पा रहा था। और इससे क्यों ऐसा कर रहे हैं भगवान? क्योंकि जो ब्रजवासी हैं उनको चिंता, उनको टेंशन नहीं देना चाहते थे। तो अभी ये क्या कर रहे थे, सोच रहे थे कि अभी इसको मारना है, मारेंगे तो नीचे गिरेगा, तो कहाँ गिराना है? तो कृष्ण ने ऑलरेडी तय करके रखा था कि इसे जो है थोड़ा कहाँ गिराते हैं, जो पत्थर है, आजू बाजू में पेड़ वगैरह कुछ नहीं है, जहाँ पर पत्थर है, और वहां पर जो है गौओं को जो है धोते हैं, गौओं को स्नान करवाते हैं। आपने देखा होगा गांव में जब गाय होती है तो जनरली नदी में को धोते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी जगह है जहां पर जो गायों को जो स्नान करवाते हैं, और बहुत सारे पत्थर थे वहां पर। तो ऐसी जगह पर जो है अभी कृष्ण जो है इसे पटकने वाला है। ये तृणावत है, तृणावत को पत्थर के ऊपर जोरदार पटकते हैं। और यहाँ पर जो है सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जहाँ गोपियां जो है इकट्ठा हुई थी, वहां पर जो है उसके बाजू में ही जो वो उनको गिराकर नष्ट करना चाहते थे। और अभी ऐसे इस तरह से जो कृष्ण है वो तृणावत को नीचे लेके आते हैं और जोरदार जो है पत्थर के ऊपर गिरा देते हैं। जैसे या फिर क्या हो जाता है, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, हाथ एक जगह, पैर एक जगह पर, मुंडी एक जगह पर, ऐसा सब इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाते हैं। जैसे एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर गिरने के बाद कैसे चूर चूर हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर सारे अंग तृणावत के विस्तीर्ण हो गए। श्री कृष्ण भगवान की जय। इस तरह से जो तृणावत है वध हो जाता है। तो यहाँ पर एक प्रमाण दिया जाता है, आचार्य बोलते जैसे शिव जी ने जो है त्रिपुरा का नाश कर दिया। त्रिपुरा जो है, जो उनके साथ में थे मय दानव, तो मय दानव ने जो है एक साथ 3 नगर बनाए थे। एक सोने का नगर था, एक चांदी का नगर था, और एक
जो है लोहे का नगर था। तो ऐसे 3 प्रकार के जो नगर बनाए थे। और ये असुर जो है ये सब देवताओं से क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। सभी असुरों को यहाँ पर बुलाया गया और ये सब लोग क्या कर रहे हैं, देवताओं से लड़ाई कर रहे हैं। और वे देवता से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन देवता ऑलमोस्ट हार ही रहे थे, क्योंकि उन्हें जो है वो समझ में नहीं आ रहा। देवता लोग जो है कितने मारो वो वैसे के वैसे रहते थे। अगर 10,000 दानव है और 10,000 में से अगर 5,000 मारे गए तो उधर 10,000 ही रहते थे। तो फिर ये देवता जो है कंफ्यूज हो गए, अभी क्या करें, क्योंकि अभी अगर 10,000 असुर है, 5,000 मारे तो 5,000 रहना चाहिए, लेकिन जब वापस लड़ाई करने के आते थे तो 10,000 रहते थे। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने जो अपने गुप्तहेरों को भेजा, बोले देखो क्या हो रहा है। तब जाके पता चला कि ये देवताओं ने एक कुंड बनाया है। विमान, अलग अलग विमान थे, एक विमान में जो एक कुंड बनाया था, अमृत कुंड। इसमें अमृत डाला था और जो भी ऐसा कुछ मर जाता है, हाथ पैर टूटते हैं, तो उनको क्या करते थे, जाकर उस कुंड में डुबा देते हैं। जब कुंड में डुबा देते हैं वापिस जैसे थे हो जाते थे। और इसके कारण जो है इनकी संख्या कम नहीं हो रही थी। तो ये सब फिर होने के बाद सब देवता जो डर गए, बोले अगर ये मरेंगे नहीं है, अगर अमृत कुंड में बार बार जाएंगे तो कैसे होगा हमारा, हमारे तो मर रहे लोग, लेकिन अभी इनका कैसे होगा। तो ऐसा होने के बाद फिर वो सब जाते हैं भगवान के पास। तो भगवान बोलते ठीक है टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। तो फिर ब्रह्मा जी को बोलते हैं आप बछड़ा बन जाओ, मैं गाय बन जाता हूँ। तो गाय बनकर जो है कृष्ण जो है उस कुंड तक आते हैं। और असुर भी हैं, लेकिन अगर कोई गाय पानी पी रहा है तो पीने देते, ठीक है गाय कितना पानी पिए, क्योंकि बहुत बड़ा कुंड था अमृत का। तो ये गाय जो है उनको पता नहीं था कृष्ण है, और गाय से जो गाय मतलब गाय रूपी कृष्ण जो है वो अमृत पीने लगे। अभी असुरों को लगा थोड़ा पी लेंगे चला जाएगा, तो आधा कुंड खत्म, पाउन कुंड खत्म, पूरा कुंड खत्म हो गया वापस। जितना अमृत था उतना पूरा पी लिया। और असुर समझ गया है कि ये कोई साधारण गाय नहीं है। तो ऐसा होने के बाद फिर जो है कृष्ण बोलते हैं चलो अब इनके ऊपर क्या करो, हमला कर दो। फिर अभी करना तो किसको चुनते हैं, शिव जी को चुनते हैं। फिर शिव जी जो है अपना एक बाण निकालते हैं और एक बाण से 3 नगर, सोना चांदी लोहे का नगर, और सबको जो है वहां पर परास्त कर देते हैं, मार देते हैं। तो ऐसा अब ये क्यों बता रहे हैं, तो वैसे जो है तृणाव्रत को यहाँ पर जो है ऊपर से नीचे फेंक दिया था, मार दिया था उनको यहाँ पर। और ये शरीर तो बहुत भयानक था, नीचे गिर गया तृणावत। और जो स्त्रियां हैं उन्होंने देखा, और क्या देखा वहां पर कि एक सांवला ज्योति जो है, नील ज्योति जो है इस बड़े से शरीर पर दिख रहा है। और जाकर जो है स्त्रियां जाकर उसे उठा लेती है, क्योंकि उनको पता है कि ये नील ज्योति कौन है, ये नीलमणि कौन है, कान्हा है। तो कान्हा को जाकर उठा लेती हैं और जो है यहाँ पर जो है यशोदा माँ के पास लाते हैं। तो ये जो है सब लोग खुश हो जाते हैं कृष्ण को देखकर। ये सब सोचने लगते हैं कि कृष्ण का शरीर इतना कोमल है, ये असुर आसानी से खा सकता था। ये नारायण आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बालक को बचा लिया। अब उनको थोड़ी पता है कि यही नारायण है, इनको कुछ पता नहीं था, कि सभी के सभी जो है योग माया के अधीन थे। जब मृत्यु के मुख से कृष्ण आ गए तो सभी जो सारा शोक जो है वहां पर खत्म हो गया। कृष्ण भक्त को सुख दे रहे थे अभी कृष्ण, क्योंकि अभी सब वापस आकर जो है इनको सुख दे रहे थे, थोड़ा दुख ज्यादा सुख। तो कभी कभी रूटीन हो जाता है, तो इसलिए कभी कभी भगवान भी थोड़ा क्या करते हैं, हमारे जीवन में शौक और शोक देते रहते हैं। अभी सुखदेव गोस्वामी बोल रहे कि लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। अभी देखो कुछ भी अगर कुछ इंसिडेंस हो जाता है, घटना हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आजकल की भाषा में बोले कमेंट्स देते, कमेंट्स, कुछ देखते हैं कुछ क्या करते तो कमेंट्स देते हैं। तो चर्चा हो रही है, अरे किसी ने बहुत बड़ा राक्षस था, उसने बच्चे का है ना किडनैपिंग कर लिया, अपहरण कर लिया। तो क्या हो गया, देखो नारायण की कृपा हुई, खाना तो दूर वो खुद गिर गए यहाँ पर, लगता है भगवान की कृपा थी, इसलिए जो है बच्चा बाल बाल बच गया। क्या आनंद की बात है कि बच्चा कितना सुकुमार है, भोला भाला है, इसका कुछ नहीं बिगाड़ा उसने। राक्षस ले गया तो मरना ही था, लेकिन जो है नहीं मरा। मतलब ऐसे अलग अलग लोग जो है अपना कमेंट्स दे रहे हैं। तो बोल रहे, कोई बोल रहा है पूतना आई थी, पूतना मारी गई, शकट मर गया, शकट टूट गया, तृणावत भी मारा गया। तो ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा सब जो है ये सब एक दूसरे को कमेंट्स
दे रहे हैं। और कोई बोला था नहीं नहीं देखा तुमने बच्चे ने ना उस असुर का गला दबाया, तो दूसरा हंसने लगा। कुछ जी बोलते हो कान्हा अपने कितना सुकुमार है, कितना सॉफ्ट है, मक्खन की तरह है, वो क्या गला दबाएगा इतना बड़े असुर का? नहीं नहीं वो गला दबाने के कारण ही मर गया। तो ऐसा जो है, जो गोपियां हैं गोप है, सब एक दूसरे से चर्चा कर रही है कि कृष्ण ने ऐसा किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो हालांकि जो है फिर ये बुरा जो होता है किसी का कोई बुरा नहीं कर सकता है। आचार्य बोलते हैं कि कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बुरा करना चाहिए, समझ में आ गया ना। अभी कोई बोलता है कि ये विधि के अनुसार होता है, जो भी होता है विधि के अनुसार होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम झगड़ा कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, बोले मैंने नहीं मारा, वो विधि के अनुसार हो गया। विधि ने, है ना, तुम्हारा नसीब में था मार खाने का, तुमने मार खाया। तो जो भी है तकलीफ देने का था, तुम्हारा नसीब में तकलीफ दिया, तो ये गलत बात है। अगर ऐसा सोचकर अगर कोई किसी को तकलीफ देता है, पति पत्नी को तकलीफ देता है, पत्नी पति को तकलीफ देती है, या फिर कोई बॉस एम्प्लॉय को तकलीफ देता है, एम्प्लॉय बॉस को तकलीफ देता है, बच्चे माँ बाप को तकलीफ देते हैं, या माँ बाप बच्चे को तकलीफ देते हैं, तो ये जो है ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि विधि के अनुसार है। कुछ चीजें हमारे हाथ में भी होती है, अगर हमें समझ रहा है ये चीज अच्छा नहीं है तो वो नहीं करना चाहिए हमें। तो कभी कभी लोग बोलते हैं जब ऐसा समझ, ये ऐसा ही फिलॉसफी थोड़ा गलत तरीके से जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। तो साधु जो है, साधु मतलब क्या है कि सरल चित्त व्यक्ति, ड्रेस वाले नहीं, जिसका चित्त सरल है, हृदय सरल है, उसे साधु कहते हैं। तो ये जो साधु वाले व्यक्ति होते हैं तो उनके साथ ज्यादातर कुछ बुरा होता नहीं, अगर कुछ होता है तो वो बोलते कि भगवान की कृपा से हो रही है, या मेरा प्रारब्ध जो है वो अच्छा नहीं है। लेकिन वो किसी का कभी बुरा नहीं सोचते हैं, कभी बुरा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर मेरे नसीब में लिखा है, अगर मेरे प्रारब्ध अच्छा नहीं तो मेरे साथ बुरा ही होगा। तो ये जो है, तो हमें अगर हम सीखते हैं, अगर हम गुरुवर्य से सीखते हैं तो सीख कर जो है हमें आचरण करना चाहिए। तो इसलिए तो यहाँ पर बार बार क्यों बता रहे हैं कि हमें जो है, जो अच्छा क्या है बुरा क्या है देखकर जो है हमें बर्ताव करना चाहिए। ऐसा नहीं अगर, है ना, गुस्सा आ गया, आपको बोल दिया, झगड़ा कर दिया, आपके ही नसीब में है, आपके प्रारब्ध में, ऐसा बोलकर जो है उसे एक्सक्यूज नहीं देना है। तो तृणावर्त जो है अपने आप मर गया, ऐसे जो सभी गोप बालक, सॉरी गोप गोपियां बोल रही थी। अभी ब्रजदा में मारा गया, आचार्य बोला ब्रजदा में कैसे मारा गया, उसका पुण्य था। तो पुण्य तो था। तो सोचिए वो बाकी बोल रहे हैं बच्चों को कौन बचाने गया था, हम तो रो रहे थे यहाँ पर। देखो किसी का कान्हा ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो ऐसे लोगों को कौन बचाते हैं, भगवान बचाते हैं। तो ऐसे भी होता है, जैसे भी ये जो तृणावत है उसका भाग्य क्या था, उसने कुछ बुरा कर्म किया था, लेकिन उसे अभी यहाँ पर मरना था, इसलिए वो यहाँ पर मर गया। कुछ अच्छे कार्य भी किया था उसने, इस कारण यहाँ पर मर गया है। तो ब्रजवासी बोल रहे कि हमने ऐसा क्या अच्छा कार्य किया है जिससे कारण हमारा कान्हा बच गया। तो हमने क्या किया, कौन सी विष्णु की पूजा की थी हमने, और कौन से भक्ति से हमने उनको प्रसन्न किया था, ऐसा अलग अलग जो है वो सोच रहे हैं। तो अच्छा कार्य मतलब क्या है, कुआं खोदना, बावड़ी बनाना, बगीचा बनाना, अन्नदान करना, मंदिर बनाना, पानी पिलाना, पेड़ लगाना, रोड बनाना। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो है पुण्य काम होते हैं। पुण्य काम बोल रहे हैं, भक्ति काम नहीं बोल रहे। पुण्य कर्म करने के बाद पुण्य प्राप्त होता है, जब भक्ति करते हैं तो पुण्य से भी ऊपर हम जाते हैं। तो मनुष्य को ऐसे जो मतलब भक्ति नहीं करते हैं तो उनको ऐसे कार्य करते रहना चाहिए। ये सब चीजें जो है लोगों की मदद करना, ये सब करना चाहिए, लेकिन इससे ऊपर जो है क्या महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर जो है यज्ञ करना, मतलब हवन करना, और वैष्णव की सेवा करना, ये दो जो है इससे ऊपर होते हैं। तो हमारे जीवन में भी हमें हमेशा भगवान और भक्तों की सेवा करते रहना चाहिए, जिसके कारण जो हमारा कुछ बैड कर्मा है वो तो चला जाएगा, और आगे हम क्या कर रहे हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, किससे, भक्त और भगवान की सेवा कर कर और भक्ति भी कर कर। तृणाव्रत, अभी तृणाव्रत क्या है, तो पिछली बार हमने कैसे देखा, शक्टासुर, पूतना, वैसे ही ये तृणाव्रत जो है वो भी क्या प्रतिनिधित्व करता है, हमारा मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार का ये प्रतिनिधित्व करता है। तो ये मिथ्या अहंकार कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये भी जो है
क्या है ये देखते हैं हम कैसे आता है हमारे अंदर, क्यों आता है। तो मिथ्या अहंकार जो है सबसे पहले आता है, कुछ चीजें जो है, धन है, सौंदर्य है, या फिर विद्या है, भौतिक विद्या, या फिर बल है, जब ये हमारे पास थोड़ा ज्यादा होता है, ज्यादा तो देखिए भगवान से ज्यादा तो नहीं है हमारे पास, लेकिन जब थोड़ा सा ज्यादा होता है, आजू बाजू वाले से थोड़ा ज्यादा होता है, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। घमंड क्या आता है कि उससे ज्यादा मेरे पास है, उससे पढ़ा लिखा मैं हूँ, उससे ज्यादा शक्ति मेरे पास है, तो वैसा घमंड जो है हमारे अंदर आ जाता है। कुछ भी, हम थोड़ा सुंदर दिखते हैं, हम थोड़ा अच्छा गाते हैं, थोड़ा हमें सैलरी ज्यादा मिलता है, थोड़ा बल ज्यादा है हमारे अंदर, थोड़ा हम फेमस है, तो जब ऐसा कुछ होता है तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है। तो ये घमंड मतलब कभी भी आ सकते, कभी कभी काला कलूटा व्यक्ति बोलता है मैं बहुत सुंदर हूँ, जैसे ऊंट और दो गधे का स्टोरी आपको पता ही है। तो ऊंट बोलता है ये गधे, तो मेरे शादी में आ जा। तो गधा बोलता है ठीक है मैं आता हूँ। तो गधा जाता है, गधा जो है ऊंट का गुणगान करता है, ऊंट आपका क्या ध्वनि है, क्या आवाज है, क्या सुर से गाते हो आप। तो ऊंट बोलता है ये गधे, सॉरी गधा ऊंट को बोलता है कि तुम कितने सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, यू आर लाइक ए मिस वर्ल्ड ओनली। तो ऊंट बोलता है ये गधे तुम कितना अच्छा गाते हो, कितना अच्छा गाते हो। तो देखिए दोनों देखिए, इसका आवाज ठीक नहीं है, उसका रूप ठीक नहीं है, लेकिन क्या इनको लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूं, और एक को लगता है कि मैं बहुत जो है। तो ऐसे जो है कभी कभी कुछ होने, हालांकि हमारे पास कुछ ही नहीं है, कभी कभी नहीं, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ नहीं है, ना हम अच्छे दिखते हैं, ना हम अच्छा धनवान है, ना हम कुछ भी नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों बाद ये सब जाने वाला है। कुछ समय आएगा हमारा बल चला जाएगा, ऐसा समय आएगा हमारा सौंदर्य चला जाएगा, ऐसा समय आएगा हमारा धन चला जाएगा, ऐसा समय आएगा कि हमारा नेम फेम सब चला जाएगा। सबका समय आता है, लेकिन अगर हम घमंड करेंगे तो क्या होगा, तो पहले ही चला जाएगा। तो इसलिए हमें भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, भगवान कि आप उस घमंड का गला पकड़कर उसे मार दीजिए। जो घमंड हमारे अंदर है उसका गला आप पकड़ो और आप ही उसे मार दो, क्योंकि हम तो नहीं मार पाएंगे, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद के बिना हम उस घमंड को नहीं मार पाएंगे। हम नहीं, हो भगवान को ही मारने के लिए बोल रहा है, भगवान उसे आप मार दीजिए। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है इतने बड़े आचार्य होने के बावजूद भी वो क्या बोलते थे, दासोस्मि, मैं आपका दास हूं, ऐसा वो बोलते थे। तो सॉल्यूशन क्या है, तो घमंड कैसे नहीं आएगा, तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सब ध्यान से सुनिए। सॉल्यूशन है कि ऐसा कोई है यहाँ पर जिसके अंदर घमंड नहीं है, किसी न किसी प्रकार का घमंड होता ही है, वो कुछ भी हो, नॉलेज हो या फिर कुछ अलग चीज हो, थोड़ा बहुत तो घमंड होता ही है। तो जब अगर हमें घमंड से दूर रहना है तो हमें किसी के पास जाना है। तो किसके पास जाना है, जो सीनियर भक्त है, सीनियर भक्त के पास जाकर हमें साथ में रहना है, उनके साथ सेवा करना है, उनकी सेवा करना है, तभी जाके हमारे अंदर का घमंड जो है वो चला जाएगा। जितना हम दूर भागेंगे, सीनियर वैष्णव से दूर भागेंगे, उतना ही हमारा घमंड जो है वो बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि हम खुद को सीनियर मानेंगे ना, फिर वो घमंड आएगा। क्योंकि हम सेवा मतलब क्या है, नम्रता, नम्रता से अगर हम सेवा करेंगे, किसी को देखो, किसी की सेवा करना है मतलब हमें झुकना है, झुकेंगे मतलब घमंड चला जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि सीनियर जो है उनकी सेवा करते रहना है, तब जाके स्लोली स्लोली हमारा घमंड चला जाएगा। तो ये घमंड का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम थोड़ी देर में भी जो तृणावत है उसका पिछला मतलब पिछले जन्म का हिस्ट्री थोड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पांड्य देश का राजा सहस्त्राक्ष नाम था उसका, और ये जो है बहुत शक्तिशाली था, और इसके 10,000 रानियां थी, और ये जो है 10,000 रानी के साथ जो है वो भोग विलास में रहता था। मतलब भोग विलास में है तो कपड़े ठीक से पहने नहीं है, तो ये भोग विलास में बहुत जोरदार शोर शराब, म्यूजिक और शराब क्या है, अलग अलग चीजें होती हैं, शराब और म्यूजिक, ये तीनों चीजें जो है इसमें जो है बहुत व्यस्त रहता था। और ये आवाज सुनकर जो है दुर्वासा मुनि डिस्टर्ब हो गए, इतना, सॉरी 10,000 रानियां हैं और इनका आवाज
तो कितना बड़ा आवाज आएगा, सोचिए। तो ये आवाज से जो है दुरासुर डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसे श्राप देते हैं, बोले तुम 1,00,000 साल तक जो है तुम असुर बन के रहो। जब भी श्राप मिल जाता है तो व्यक्ति का एकदम होश उड़ जाते हैं, पूरा नशा जो है वो चला जाता है, पूरे दारू उतर गई उसकी। उतरने के बाद वो क्षमा याचना करने लगा, पैर पड़ने लगा कि बोले कि नहीं नहीं माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तब फिर बोलते ठीक है, कृष्ण जो है तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो फिर अभी ये जो है गोकुल में कृष्ण आते हैं और तृणावत का उद्धार कर देते हैं। तो ऐसे ये हिस्ट्री है। तो हमें जीवन में गुरु, साधु और शास्त्र और किसी के मार्गदर्शन में ही जो है रहना चाहिए, तभी जाके हमारा घमंड जो है वो निकल जाएगा। अगर हम किसी के मार्गदर्शन में रहते नहीं हैं, किसी का सुनते नहीं हैं, हम अपनी मन की ही बात बांधते हैं, मन का ही सुनते हैं, मन का ही करते हैं, तो घमंड बहुत बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें हमेशा जो है गुरु, साधु, शास्त्र इनके ही अंडर रहना है और किसी के मार्गदर्शन में ही रहना है। अगर जब हम नहीं रहते हैं तब मन में क्या विचार आता है, मुझसे अच्छा दूसरा कोई नहीं है, आई एम द बेस्ट, आई एम द ओनली बेस्ट, मैं ही सबसे अच्छा मैं ही हूँ। तो ऐसा जो है हमारे मन में आता है। कोई थोड़ा बहुत पढ़ लिखता है, उसे लगता है मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, हाँ थोड़ा कुछ है ना श्लोका याद आ जाते हैं, थोड़ा तत्व ज्ञान आ जाता है, थोड़ा गाना आ जाता है, थोड़ा पोस्ट पोजिशन मिल जाता है, थोड़ा पैसा आ जाता है, थोड़ा सुंदर दिखते हैं, सौंदर्य आ जाता है, तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है। तो इसलिए हमेशा जो है हमें किसी के मार्गदर्शन में रहकर ही क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। तो ये घमंड को अगर दूर रखना है तो हमें भक्तों की सेवा करना चाहिए। भक्तों की सेवा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब सेवा करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली नम्र बनना पड़ता है। तो ऐसे ही तृणाव्रत की जो है ये कथा है। तो कल हम आगे बढ़ेंगे। जो भगवान मिट्टी खाते हैं, तो ये भगवान मिट्टी खाते हैं, तो इसे फिर वो क्या लीला होती है, उसके बहुत अलग अलग आचार्य क्या क्या टीका देते हैं, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। अभी किसी का कुछ प्रश्न है?